आज मैं आपके लिए रियल नंबर का फिर से क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी तक वीडियो पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ठीक है, आर रिटन एज ए इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर एंड बी एक्स वाई क्यू एंड एक्स एंड वाई आर द प्राइम नंबर। एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई जो है प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर मतलब दो ही फैक्टर होगा। वन हो सकता है या एक्स हो सकता है, वन हो सकता है या फिर वाई हो सकता है। देन एस सी एफ ऑफ ए बी, तेरे से क्या पूछा? एस सी एफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने ए तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर लिख दिया, बी एक्स वाई क्यूब लिख लिया, ठीक है। अपने को एस सी एफ निकालना है। तो एस सी एफ के लिए जो लिस्ट लिस्ट पावर होता है उसको चूज़ करते हैं। ये एक्स की पावर वन है, ये दोनों में लिस्ट पावर कौन है, कम पावर कौन है? ये एक्स की पावर वन इंटू ये वाई वाई क्यूब और वाई में वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा? एक्स और वाई स्क्वायर। अगर एलसीएम तेरे से पूछता, अगर एलसीएम पूछता, ठीक है, तो तुम क्या बताते? हाईएस्ट पावर, तो एक्स क्यूब हो जाएगा इसका, और इधर वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब। तो ये दोनों चीज़ में एक चीज़ याद रखना, क्या याद रखना कि अगर तुरे से एस पूछ रहा है तो लीस्ट पावर को देखना। किसको देखना? लीस्ट पावर को देखना। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो हाईएस्ट पावर को देखना। किसको देखना? हाईएस्ट पावर को देखना, ठीक है। तो ये कंप्लीट होगा, तुम्हारा आंसर जो होगा ये वाला एस सी तरह से पूछा था, ठीक है, एस सी पूछा था ना। तो चलो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटन एज, ए तेरे को कितना बोल दिया, कलर चेंज कर लेते हैं, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एंड बी कितना बोल रहा है? एक्स वाई क्यूब, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर, ठीक है। एक्स और वाई क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है, सेम बात, दो ही फैक्टर होगा। देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट, जो रिजल्ट मिलेगा उसको डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट से ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एलसीएम ए एंड बी। देन मतलब क्या कहने, मतलब तेरे पास एक्स ए दे दिया तेरे को, बी दे दिया तेरे को, अब इसका ना तुम एलसीएम निकाल लो, ठीक है, क्योंकि एलसीएम यहाँ पे बोला है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी का क्या निकलेगा, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पावर देखना है एलसीएम के लिए, हम क्या बताए थे यहाँ पे, देखो एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर तुमको देखना है। तो ये दोनों में जो हाईएस्ट पावर होगा कौन सा होगा? एक्स क्यूब, है ना, और वाई वाई में वाई क्यूब। तो एलसीएम तेरा कितना आ गया? एक्स क्यूब और वाई क्यूब। एलसीएम कितना आ गया? एक्स क्यूब और वाई क्यूब। उसके बाद बोला है द प्राइम नंबर आर द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मतलब ए एंड बी डिवाइडेड बाय एलसीएम ए एंड बी, जो निकलेगा वही तेरा आंसर होगा। तो ए एंड बी क्या है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स वाई क्यूब, ठीक। और एलसीएम तुमने क्या निकाला? एक्स क्यूब और वाई क्यूब। काटो इसको, देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म, वाई से वाई क्यूब खत्म, बचा क्या? एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे से बोल रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400, ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एस सी एफ, एस सी एफ कौन नहीं होगा? एलसीएम दे दिया किसका? सॉरी 2400, क्या दे दिया? 2400, ठीक है। अब तेरे से पूछा कि एस सी एफ क्या होगा, क्या एस सी एफ क्या होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए एस सी एफ के लिए ये 24 किसे किसे कट जाएगा? 600 300 कटेगा, 400 कट जाएगा। 400 टेबल में आता है ना भाई 2400, 600 का टेबल में भी आता है 400, मतलब 500 जो है इससे नहीं कटेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें एक बात तुम ध्यान रख लो, इसमें एक बात मैं लिखता हूँ, एस सी एफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है। तो भाई तीनों इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा? हाँ, तभी तो कटेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई और जेड एंड एलसीएम एक्स वाई जेड का ये दिया, देन द एन का वैल्यू तेरे से पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है? एन का वैल्यू तेरे से पूछ रहा है। तो एक्स दिया हुआ कितना दिया हुआ? 2 का पावर 5 इंटू 7, ठीक है। वाई तेरे से कितना दिया हुआ है? 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 5, और जेड तेरे से 3 का पावर n, 5 का पावर 2, ठीक है। और इसमें क्या नहीं है, पावर वन है तो 5 का पावर 0, ठीक है। इसमें क्या नहीं है? 7 का पावर 0, ठीक है। इसमें क्या नहीं है? 2 भी नहीं है, 2 का पावर 0 और 7 का पावर 0। अगर तीनों को हम लोग मैच करने के लिए पावर 0 नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तीनों में कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे तीनों में हम लोग, क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। चलो कंपेयर करते हैं। अपने को क्या चाहिए? एलसीएम तेरे को दिया है
एक्स वाई और जेड कितना दिया है, 2 का पावर 5, 3 का पावर 4 और 7 का पावर 1। ठीक है, तरह से पूछा एन। ठीक है, तो अब 2 का पावर 2 का पावर 2, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 0। तो हम अपने को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे सबसे हाईएस्ट पावर इसमें देखते हैं। तो भाई तीनों में टू टू का पावर हाईएस्ट है, 2 का पावर 5। 3 का देखो, 3 का पावर 2, यहाँ 3 नहीं है तो 3 का पावर 0 हो जाएगा। 3 का पावर 0 हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2 का पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर तुमको क्या दिख रहा है, 3 का पावर 4 दिख रहा है, मगर यहाँ हाईएस्ट पावर तो है ही नहीं, 3 का पावर 2 है। कलर करते हैं, 3 का पावर n है और 3 का पावर 0। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, नहीं तो यही यानी कि जो हाईएस्ट पावर है वो 3 का पावर n होगा। n की जगह पे यहाँ पे क्या दिया, ऑलरेडी 4 दिया हुआ है। तो 3 का पावर 4 यानी कि 4 जो तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहीं से n पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम का वैल्यू तुमको दिया हुआ था, यहीं से तुम डायरेक्ट कंपेयर करके निकाल दिए। ठीक है, और 7 तो 7 का पावर 1 है ही है, तुमको पता ही है, लीस्ट पावर 7, हाइएस्ट पावर 7 का पावर 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके लिए है HW। ये आप घर से करके आएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। रोज़ मैं मिलता हूँ आपको 9 बजे रात में। बाय बाय। अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया भाई, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो।